आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि पढ़ने के लिए सबसे पहले दो चीज जरूरी होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जानना। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सबसे पहले उसको जानना। आई बात समझ में? अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ आ गया, उसके बाद तब लाभ और हानि समझ आ जाएगा, तब इसके बाद सूत्र बनेंगे आपका। ठीक है, चलो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझा रहे हैं कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाए वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। जैसे ये मार्कर है, अब हम गए दुकान पे, इसको 25 रुपये में खरीदे हम। कितने रुपए में? 25 रुपये में। ठीक है, 25 रुपये में खरीदे, तो हम जिस दाम पे इसको खरीदे हैं ये मेरे लिए क्या, कौन सा दाम हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। कौन सा जाएगा? ये 25 रुपये मेरे लिए क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। अब इस मार्कर को हम खरीद के लेके आए, लेके आकर किसी को 30 रुपये में बेच दिए। कितने रुपए में? 30 रुपये में। ठीक है, खरीद के तो लेके चले आए, तो जो खरीदे, जिस दाम पर जिस वस्तु को खरीदे, मार्कर खरीदे, वो क्या हो गया? क्रय मूल्य। लेकिन लेके खरीद के लेके आने के बाद जिस दाम पर उसको बेच दिए, जिस दाम पर उसको बेच दिए, ये आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। देखो लिखा गया है कि जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता हो, जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता हो, ठीक है, जिस दाम पर खरीदेंगे वो क्या रहेगा? क्रय मूल्य। जिस दाम पर बेचेंगे वो क्या रहेगा? विक्रय मूल्य। आई बात समझ में? दोनों आ गए समझ में? अब लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है? ठीक है, जैसे चलो देखो, दो लोग हो भैया, हाई साहब ए है, हाई बी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक, अब ये साहब गए कहीं किसी दुकान पे, मान के चलो यहाँ पे कोई दुकान है, ठीक है, ये दुकान है, ये यहाँ पे गए गए तो कुछ सामान खरीद लिए। ठीक है, 50 रुपये कुछ सामान खरीद लिए। कितने रुपए का? 50 रुपये का। ए वाले व्यक्ति, ए वाले भैया जो हैं 50 रुपये का सामान खरीद लिए। ठीक है, और सामान खरीद के आने के बाद जब अपने ये घर पहुँचे तो बी वाले भैया से कहे कि ये बी वाले भैया को ये सामान बेच दिए। कितने में बेचे? 60 रुपये। कितने में खरीद के लेके आए? 50 में। बेच कितने में दिए? 60 में। अभी बताएं आप लोग को, जिस दाम पर खरीदा जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। जिस पर बेच देंगे वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ देखो, अब इनसे हम पूछें कि आपको लाभ हुआ है कि हानि, आपको फायदा हुआ कि घाटा? फायदा हुआ है ना, क्योंकि 50 रुपये में खरीदे, कितने में बेच दिए? 60 में बेच दिए, तो फायदा हुआ कि घाटा? फायदा या लाभ हुआ हो। ठीक है, फायदा हो या लाभ हो। ठीक है, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? ये बोलेंगे 50 रुपये हम दिए थे, 60 रुपये में बेच दिए, तो इसमें से हम घटा दिए, कितना आया? 10। कितना रुपये आया? 10 आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे देखो, इसमें ज़्यादा बड़ा कौन है? 60 रुपये बड़ा है ना। 60 रुपये क्या है? एसपी, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य। तो लाभ में क्या लिखा गया है कि यदि या जब एसपी बड़ा हो किससे? सीपी से, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा हो किससे? क्रय मूल्य से, तो आपका लाभ होता है। क्या प्राप्त होता है? लाभ। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा रहेगा तब लाभ होगा। आई बात समझ में? नहीं देख लो इधर, ये बड़ा है इससे। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ है? लाभ। अब आप लोग से हम पूछें कि इसी में से नहीं इसको घटाए हैं तब हमको लाभ प्राप्त हुआ है, तो सूत्र बनता है कि लाभ बराबर, हम बताओ लोग किस में से घटाए हैं? विक्रय मूल्य में से ना। तो विक्रय मूल्य माइनस किसको घटाए हैं?
क्रय मूल्य को। ठीक है, तो ये हमें सूत्र प्राप्त होता है। अब आई बात समझ में कि ये सूत्र कहाँ से बना है। लाभ ज्ञात करना होगा तो कहाँ से ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। आई बात समझ में, तो वही ये सूत्र होता है। अब हानि क्या चीज़ है कि लिखा गया है जब सीपी बड़ा हो किससे, एसपी से, उन दोनों के बीच जो अंतर आता है उसे क्या कहते हैं, हानि। चलो फिर यहाँ समझा जाए। ठीक है, ये बी वाले भैया है। अब ए वाले भैया फिर गए दुकान पे, यहाँ पे गए 100 रुपये में कोई सामान खरीद के लाए। कितने में, 100 रुपये में, और लाकर बी वाले को 80 रुपये में बेच दिए। कितने बेच दिए, 80 में बेच दिए। 100 रुपये में खरीद कर लाए, कुछ टूटा फूटा निकल गया होगा, कितने में बेच दिए, 80 रुपये में बेच दिए। अब ये बताओ इनको घाटा हुआ कि लाभ हुआ, सॉरी हाँ हानि हुआ कि लाभ हुआ, हानि हुआ। कैसे पता कि हानि हुआ, क्योंकि हम 100 रुपये में सामान को, वस्तु को खरीदे थे और कितने में बेच दिए, 80 में जब बेच दिए तो 100 आपका कास्ट प्राइस क्या है इसमें, जिस पर खरीदे वो ज़्यादा है, जिस पर बेचे, जिस दाम पर खरीदे वो ज़्यादा है, जिस दाम पर वस्तु को बेचे वो कम है। जब भी कास्ट प्राइस बड़ा होगा एसपी से, मतलब जब भी क्रय मूल्य बड़ा हो किससे, विक्रय मूल्य से, तब हमको क्या प्राप्त होता है, हानि। क्या प्राप्त होता है, हानि। आई बात समझ में। नहीं तो यहाँ पे देखो ये कौन सा दाम है, सॉरी क्रय मूल्य, ये कौन सा है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बड़ा है ना। ठीक है, अब बताओ कितने रुपए की हानि हुई, 20 रुपए की। क्या किए हैं, 100 में से 80 घटाए हैं, ये नहीं किए हैं, यानी कि क्रय मूल्य में से किसको घटाए हैं, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को, तो क्या मिला है हमको, हानि मिला है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आई बात समझ में कि हानि का सूत्र कहाँ से मिला, इतना आया बात समझ में। देखो जब भी कंडीशन यहाँ इसमें ये रहता है कि एसपी हमेशा किससे बड़ा रहेगा, सीपी से, लेकिन इसमें क्या रहेगा, सीपी हमेशा किससे बड़ा रहेगा, एसपी से। ठीक है, एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये क्या है, सीपी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य। आई बात समझ में इतना, कोई दिक्कत। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सूत्र जो है ना बाद में लिखा देंगे, आगे जो पढ़ाएंगे इसके पढ़ाने के बाद उसमें आ जाएगा वो सब। ठीक है, लिख लो लोग इसको। देखो इधर अब क्या है, 2 सूत्र और होते हैं। देखो किताब में बहुत सूत्र दिया है, ठीक है, उसका कुछ माने ना है। ठीक, जैसे कि मान लो अभी क्रय मूल्य बराबर देता है, विक्रय मूल्य बराबर देता है, वो हम जब सवाल लगाएंगे उसमें मान के लगाएंगे, ना कि डायरेक्ट सूत्र पर लगाएंगे। आई बात समझ में। तो देखो बस ये 2 सूत्र और काम आता है जो इस चैप्टर में है, कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, अभी जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालोगे तो क्या सूत्र बनेगा वो देखो। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर कि लाभ गुणे 100 बटा में, देखो कभी भी लाभ और हानि आपको होगा ना तो किस मूल्य पे होगा, हमेशा होगा आपका क्रय मूल्य पे, न कि विक्रय मूल्य पे। कभी विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि प्रतिशत में निकाल लो और नहीं होगा, किस दाम पे होता है, क्रय मूल्य पे। आई बात समझ में, हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो बटे में हम क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य। ठीक, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। आई बात समझ में। ठीक है, अभी जो पिछला सूत्र लाभ और हानि का लिखा है, सिर्फ लाभ और हानि का, उससे कुछ सूत्र बनते हैं। देखो इधर कि क्रय मूल्य बराबर हम लिखे क्या था, ये देखो लाभ बराबर क्या लिखे थे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लिखे थे ना। अगर हम इसी सूत्र से क्रय मूल्य का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर, देखो हमको क्रय मूल्य निकालना है
इसको हम इधर लेके चले आएँ और इस वाले को उधर भेज दें तो क्या मिलेगा कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही विक्रय मूल्य जब लिखे थे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, अब विक्रय मूल्य को यहाँ छोड़ दें, इसको ले जाकर इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य। इतना आई बात समझ में? एक ही सूत्र से दो सूत्र और बन गए। उसी तरह हानि का देख लो, हानि बराबर क्या लिखा गया था, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सूत्र था। इसमें हमको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर, अब देखो क्रय मूल्य कहीं रहने दें प्लस में, इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा कि हानि प्लस विक्रय मूल्य, हानि प्लस विक्रय मूल्य। फिर विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर ये इसको इधर भेज दें, हानि को उधर, तो क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, एक ही सूत्र को बार बार घुमा के, क्या कौन बोला ये कि ये, देखो ये सूत्र लिखाए थे पहले, ये लिखाए थे कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, इतना तो लिखे थे। इसी सूत्र को जब क्या निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, इसी सूत्र से देखो, जब आपको क्वेश्चन में प्रश्न में लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य पूछते तब कैसे निकालेंगे, इस क्रय मूल्य को किधर लेके आए, इस साइड, तो माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, विक्रय मूल्य अपने जगह पे, ये कहाँ चला गया उस साइड, प्लस था तो माइनस हो गया। आई बात समझ में? ये भी उसी तरह विक्रय मूल्य को वहीं रहने दें, बराबर में प्लस में है, इसको कहाँ भेज दिए इधर, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसी तरह इसको देख लो, हम क्या निकाला, क्रय मूल्य निकाले हैं, क्रय मूल्य कहीं छोड़ दिए, विक्रय मूल्य कहाँ भेज दिए इधर, ये प्लस में हो गया। विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो क्रय मूल्य कहीं छोड़ दे, इसको उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा माइनस में हानि। आई बात समझ में?